मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में। मुझे लगता है मोर देन 90% लोग हेयर फॉल की परेशानी से ग्रस्त हैं, अफेक्टेड हैं। और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट को हेयर फॉल का इशू होता है और वो अपने बाल को लेकर इतने परेशान होते हैं कि यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और उसके पीछे न जाने कितने पैसे बर्बाद करते हैं। कभी अपने हेयर को अच्छा स्टाइल देने के लिए, कभी अच्छे हेयर कट के लिए और कभी अपने बालों के टेक्सचर को ठीक करने के लिए, हेयर फॉल को सुधारने के लिए, बाल्डनेस को सुधारने के लिए। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ और मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। चलिए जानते हैं कि हेयर फॉल या हेयर लॉस क्या होता है। हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना। वैसे तो हम सबके बाल गिरते हैं, लेकिन 50 से 100 बालों का हर दिन का गिरना इसको नॉर्मल माना गया है। लेकिन अगर आपके बाल इससे ज़्यादा गिर रहे हैं, गुच्छे गुच्छे में गिर रहे हैं, यहाँ वहाँ पूरा बाल ही बाल दिख रहे हैं, जब भी आप कंघी करो तो पूरे बाल आपके निकल जा रहे हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, बाल एकदम पतले होते जा रहे हैं, आपके अच्छे खासे बाल अचानक से आपके बाल झड़ने लगे और आपके बाल की जो डेंसिटी है, जो बाल का थिकनेस है या जो बाल का ग्रोथ है, वो अगर अफेक्ट हो गया तो उसको हेयर फॉल और हेयर लॉस में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। बाल हमारी सुंदरता को दिखाते हैं, बाल हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, बाल खुद को एक्सप्रेस करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए बाल हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जानते हैं कि अपने बालों को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि ये हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी मतलब वांशिक। अगर वांशिक प्रॉब्लम है, मतलब एक जनरेशन में अगर हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो दूसरी जनरेशन में भी वो आता है। इसमें ज़्यादातर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आता है, जिसका मतलब होता है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। अगर मेल और फीमेल में बोला जाए तो मेल पैटर्न बाल्डनेस ज़्यादा कॉमन है। ये ज़्यादातर टीनेजर मतलब कि प्यूबर्टल एज, और जैसे ही बॉडी के अंदर 10-12 साल में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तभी से ये थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को फेस करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक पैटर्न फॉर्म होने लगता है, जहाँ से ये जो हेयर मार्जिन है ये पीछे पीछे जाने लगता है। मतलब कि जो आपका हेयर ग्रोथ है यहाँ से इस तरह चली जाएगा, पीछे 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 जाने लगेगा। सेंटर पार्ट जो है यहाँ पर बाल्डनेस यानी गंजापन दिखाई देने लगता है। यहाँ पर जो हेयर ग्रोथ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ये ना के बराबर हो जाते हैं। और अगर आपने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा वो स्कैल्प आपका कवर कर लेता है गंजेपन से। एज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हेयर फॉल की समस्या हमें दिखाई देती है और हमारे बाल कम होने लगते हैं। एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा का मतलब है कि कहीं से भी बाल हेयर लॉस होने लगता है। मतलब जैसे सर के कुछ एरिया से बाल चला जाएगा, बियर्ड एरिया है वहाँ से कुछ आपके बाल चले जाएंगे, या फिर शरीर के जिस भी अंग में आपको बाल आता है वहाँ के बाल चले जाते हैं। जैसे हाथ में आपको पैच दिखाई देगा जहाँ से बाल चला गया है, तो इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। ये एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो आपका खुद का इम्यून सिस्टम है वो आपके हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स है वो डैमेज हो जाते हैं और वो न्यू हेयर प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जगह जगह पर वो ऐसे बाल्ड पैच दिखाई देने लगते हैं। फिर आता है कि अगर किसी पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट
चल रहा है जिसमें उनको कीमोथेरेपी दी जा रही है या फिर उनको रेडिएशन वगैरह दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जब तक वो ट्रीटमेंट में रहते हैं उनका हेयर लॉस हो जाता है, और जैसे ही उनका ट्रीटमेंट बंद होता है उनके हेयर फिर से आने लगते हैं। फिर आता है अगर कोई फीमेल बर्थ कंट्रोल के कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ले रही है जिसके बैड इफेक्ट की वजह से हेयर लॉस होने लगता है। बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स में बच्चे के जन्म के बाद या डिलीवरी के बाद हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद एक औरत के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिस चेंज के इफेक्ट की वजह से इस तरह के हेयर फॉल की समस्या चालू हो जाती है। किसी लोगों में अपने बालों को खींचने की हैबिट होती है। जब वो टेंशन में होते हैं तो अपने बालों को इस तरह से खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर बाल झड़ने लगता है। बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हेयर फॉल होने लगता है या हेयर लॉस होने लगता है, जैसे PCOD, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर कुसिंग सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर्स, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों में हार्मोन जो है इम्बैलेंस होता है और पेशेंट का हेयर फॉल चालू हो जाता है। स्कैल्प के इन्फेक्शन, जैसे स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है, वहाँ पर कुछ ड्राइनेस हो गया है, ईचिंग हो रहा है, वहाँ से कुछ डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है, या किसी भी टाइप के इन्फेक्शन की वजह से हेयर फॉल होने लगता है। स्कैल्प में, सर में अगर पेशेंट को सोराइसिस, एक्जिमा या इस तरह की कोई भी डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन, इस तरह की कोई भी अगर बीमारी है तो उसकी वजह से उनका हेयर फॉल होने लगता है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ले रहा है जिसके बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से, बहुत बार एलोपैथिक मेडिसिन के बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। जिस बार अगर एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, थायराइड के लिए जो मेडिसिन आप लेते हैं, ब्लड शुगर के लिए जो मेडिसिन आप लेते हैं, स्टेरॉइड्स, ये सारे मेडिसिन की वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको कोई बीमारी लंबे समय से है या फिर अगर आपको अचानक से बुखार हुआ, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इस तरह के बुखार के बाद भी बहुत सारे लोगों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में जो आपका स्ट्रेस फैक्टर है वो कैसा है। टेंशन की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट, इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में अपने बालों को और अपने हेल्थ को पूरी तरह से डैमेज करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए अपने स्ट्रेस फैक्टर पर काम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारा हेल्थ और हमारा हेयर दोनों धीरे धीरे खराब होने लगता है, और वो जब एकदम बढ़ जाता है यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और उसके पीछे न जाने कितने पैसे बर्बाद करते हैं।